बैरिस्टर साहब, क्या इसकी जो पैसेज के हवाले से 14 नवंबर का कहा जा रहा है, ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? गो के साथ ये बताया जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी, डार साहब कह रहे हैं, मगर फिर भी हाउस कमेटियां फैसला कर रही हैं ऑन बोर्ड लेने का, और टेबल भी एकदम किया गया है, ड्राफ्ट किसी के पास अभी है नहीं, उसके साथ साथ 14 नवंबर का कहा जा रहा है दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पता नहीं ये तारीख कौन दे रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें टाइमलाइन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपकी कमेटीज़ के पास जाएगा, पहला तो स्टेप ये है कि उसको काबीना से होके जाना है। काबीना से जब अप्रूव होगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद ये ले किया जाएगा इन आइदर ऑफ द हाउसेस, ऑफ कोर्स सेनेट है या नेशनल असम्बली है, जिधर भी, क्योंकि DPM साहब की तरफ से ये कल उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच थी। उन्होंने कहा कि मैं लॉ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे पहले ले हो इन सेनेट, सो ऑफ कोर्स वील हैव टू सी, एंड देन मूविंग फ्रॉम देयर वो कमेटीज़ के पास जाएगा, और कमेटीज़ में जो है सैर हासिल बहस भी होगी, इस पर गुफ्तगू भी होगी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, और उस पर आप टाइम लाइन नहीं लगा सकते कि 14 को ही होगा। आई एम नॉट टू श्योर हु इज़ गिवन दिस टाइम लाइन, लेकिन ये जामे बहस के बाद या जो एक कंस्ट्रक्टिव उस पर गुफ्तगू हो, तो उसके बाद फिर तमाम तर मामला, और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली में ये मामला आए, और उसके बाद ये पैसेज इसका होगा। हमें वी आर नॉट इन ए रश। सो पहले आप लोग सेनेट से पास कराएंगे, फिर नेशनल असेंबली के में लेकर आएंगे। तो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ये फैसला था, जिस हवाले से आज रिपोर्टिंग भी हुई है। इवन सेनेटर फैसल वाडा साहब हमें बड़े डंके की चोट पे और कॉन्फिडेंस से बताकर कहे कि इसी महीने के एंड में ही ये पास हो जाएगा, और पानी की तरह स्मूथ तरीके से ये कंफर्टेबली पास कराया जाएगा। इज देयर एनी अर्जेंसी सर? देयर इज़ नो अर्जेंसी। महीने के एंड में और 14 तारीख में बड़ा फ़र्क है। और इवन इफ़ के अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बट आप भी ये कह रहे हैं इसी महीने हो जाएगा, अगर ऐसी कोई रिपोर्टिंग हुई है, देखिए मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए। कोई इतना लंबा चौड़ा जो है उसमें मेन्यू नहीं है। जो उसमें सेलिएंट फीचर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने हैं। नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से किसी सियासी जमात का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पर्टेन सर एट प्रेजेंट तो आपको 64 वोट्स चाहिए सेनेट में इसको पास कराने के लिए। आप और पीपल्स पार्टी और बशमूल जो आज़ाद कुछ सेनेटर्स हैं हुकूमत की हमायत में, वो मिला के 60 हैं। तो ये 4 जो ऊपर से चाहिए वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी कोशिश है कि हम अपोजिशन के भी दोस्तों को साथ लेके चलें, और उनको भी एक ब्रॉड बेस कंसेंसस जो है, या ब्रॉडर कंसेंसस जो है, उस पूरे एक्सरसाइज में उनको शामिल करें। और ऑफ कोर्स नेशनल असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पे तो 237 आपको पता है कि नंबर मौजूद है, और 60 के 61 गालबन 61 ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ जो है उस पर मीडिया रिपोर्ट्स जो दे रहे हैं, बट बेस्ड ऑन माई कैलकुलेशन आई बिलीव कि 61 है प्रॉबेबली। वो जो 3-4 वोट्स हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि हम अपोजिशन के दोस्तों से बात करेंगे। देयर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, और उसके साथ दीगर जो हैं वो सियासी जमातें भी सेनेट में मौजूद हैं, नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप करके अपोजिशन को भी साथ लेके चलें। लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट कॉन्टैक्ट, PTI का तो ऑलरेडी आपको पता है कि सामने जो उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे बगैर देखे। लेकिन मेरे ख्याल से दीगर जो जमातें हैं वो देखेंगी, उनके साथ बातचीत होगी, और ऑफ कोर्स हम एक ब्रॉड बेस कंसेंसस जो है वो डेवलप करेंगे, और फिर इसको इस ब्रॉड बेस कंसेंसस पे ऑफ कोर्स कंफर्ट तो नजर आ रहा है, मगर एट द सेम टाइम यू आर स्टिल अ फ्यू नंबर शॉर्ट इन द सेनेट एज वेल। बाबर रहमान साहब, फरमाई दीजिएगा, क्या 27वीं तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? किसी भी हवाले से रीच आउट किया गया है? बिकॉज आज कमेटी के अंदर जो इजलास हुआ है उसमें तमाम तर सियासी जमातों को लेने की बात की गई, विदाउट ऑफ कोर्स मेकिंग एन एक्सेप्शन के PTI से नहीं की जाएगी बात। थैंक यू। पहली बात यह है कि जो 18वीं आईनी तरमीम है, उस पर 9 महीने की कमेटी बनने के बाद जद्दोजहद हुई थी। उससे पहले एक कमेटी बनाना, और चारों सूबों को और AJK को, और उसको दिया गया था रूल, सेल्फ रूल GB को, उसको भी ऑन बोर्ड किया गया था। ये तो ट्वीट करने वाले को ही मेरे ख्याल में पता है, हमें तो ना किसी ने रब्ता किया है। और जिस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ ट्वीट में लिखी हुई है, एक आध तो जो मुझे पता है एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्टर, और 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर रहा हूँ, तो वो तो बड़ी डेट्रीमेंटल है कई एतबार से, कई जगह के लिए।
सर ये मंदोखेल साहब, ये एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मसला है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी। अभी भी ये शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद जो ड्राफ्ट टेबल होगा दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली जो चीज़ पास होगी। और क्योंकि मेक और ब्रेक तमाम तर ये इख्तियारात आज पीपल्स पार्टी के हाथ में, आप लोग किस हद तक इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी? जी, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अभी कोई चीज सामने आई नहीं है सिवाय चंद पॉइंट्स का जो बिलावल साहब के ट्वीट से आप और मुझे पता चला है। कल हमारी आपको सीएसी की ताज्जुब नहीं मीटिंग होता में सर कि यकीनन कुछ सामने आया नहीं है मगर फिर भी इसको पास कराने के डेट्स दी जा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको किसने बोला कि पास कराने में पीपल्स पार्टी ने हाँ कर दी है? तो आपकी मीडिया वाली खबर आपको पता है। मैंने आपकी पीपल्स पार्टी का नहीं कहा सर, मगर आपका किरदार कलीदी होगा गिवन योर नंबर्स। मंदोखेल साहब, अगर सूबों को दिए जाने वाला 57% जो हिस्सा है डिविजिबल पूल से, उसको अगर कौमी मुफाद में कम करना हो तो इस हवाले से भी आप लोग लचक दिखा सकते हैं? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वफाक ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर ली है कि अगर ये जैसे आप बता रहे मफरूजे पे कि अगर वो कम किया जाए, ये भी हो सकता है कि वो बढ़ाया गया है। ये तो आपने तो अपनी तरफ से एक ख्याल जाहिर करी कि कम होगा, हो सकता है बढ़ाए, हो सकता है बरकरार हो। डिस्कशन में बिलावल साहब ने जो ट्वीट लिखे है उसी का फायदा उठाते हुए चलिए, हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, एडवाइजर हैं सर, हुकूमत का हिस्सा है, बड़ा कलीदी हिस्सा है। बैरिस्टर साहब, बढ़ाने जा रहे हैं 57% से 65% करने जा रहे हैं क्या? देखिए, एनएफसी ऐसा एक इशू है, उसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए एंड आई थिंक एक इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड फार्मूला जो है उसको देखने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑब्वियसली 57% जब देखें वफाक से पैसे चले जाते हैं, वफाक की और भी जिम्मेदारी है। वफाक ने पेंशन्स भी देनी है, वफाक ने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी है, वफाक ने जो है सोशल प्रोटेक्शन भी करनी है। वफाक के पास खुद अपना खर्चा चलाने के लिए फिर पैसे नहीं बचते किटी में से। तो जाहिर बात है कि इसको देखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आपके सूबे खुद मुख्तार हैं और 18वीं तरमीम के बाद मकसद ही ये था कि वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन भी कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम इस हवाले से इस फॉर्मूले को रिविजिट ज़रूर होना चाहिए और इसमें एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और सर, इम्प्रूवमेंट से मुराद क्या है आपकी? बिकॉज रवा माली साल के बजट में एनएफसी के जरिए सूबों को इजाफी 1208 अरब रुपए दिए जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 1208 बिलियन रुपीस सर। रवा माली साल में सूबों को कुल 8205 अरब रुपए देने की मंजूरी दी गई है और बजट में पंजाब का हिस्सा 4074 अरब रुपए रखा गया है, जो रवा साल की निस्बत 641 अरब रुपए ज्यादा है। इसी तरह सिंध को 2043 अरब रुपए मिलेंगे कि जिसमें 291 अरब रुपए का इजाफा है। केपीके को भी 1342 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान को 743 अरब रुपए से जायद फंड्स दिए जाएंगे। दीज आर ह्यूज नंबर्स फॉर अ कैश स्ट्रैप्ड एंड फॉर अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। सो इज इट मेक्स सेंस? मैं तो हमेशा से रवायती तौर पे इस हक में भी रही हूँ, गिवन द सिचुएशन के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सूबों के ऊपर एक उनकी आमदनी बढ़ाने में या किस तरह वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी अदम मौजूदगी में शायद इसको रिविजिट करना चाहिए। बट इज इट फेयर टू से कि इसको, इस शेयर को कम ही करना पड़ेगा फॉर वायबिलिटी? देखिए, एक तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो लास्ट आपने एनएफसी अवार्ड किया है उससे कम नहीं हो सकता है, दैट्स ऑब्वियसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो रेलिवेंट उसका आर्टिकल है गालबन 160, उसके सब आर्टिकल 3 है गालबन। सो उस पर अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स उस पर इसी हवाले से कि पीएसडीपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं होते तो वो सूबों में हैं, लेकिन पैसे कौन देता है? वफाक देता है। तो वफाक के साथ कम से कम इतनी ज्यादती तो नहीं करनी चाहिए कि वफाक, देखिए 4 बच्चे हैं और अगर वालिद उनको सब कुछ दे देता है, फिर वालिद ने कर्जे भी अदा करने हैं, फिर वालिद ने बाकी चीजें भी करनी है, तो दैट्स नॉट फेयर। इट शुड हैव एन ऑल इनकम्पेसिंग फेयर पॉलिसी एंड फेयरनेस। कोई फेयरनेस का मेथड तो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल फेयर नहीं है वफाक के हवाले से। जब आप सूबे जो है अपना रेवेन्यू जनरेशन खुद कर सकते हैं।